हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। स्केलेटन सिस्टम यानी कि वे हमारी बॉडी में क्या काम करता है और वे हमारी बॉडी में क्यों होता है, और उससे मैंने उसके आपको फंक्शंस और फंक्शन यानी कि कार्य भी बताए थे स्केलेटन सिस्टम के। और मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होते हैं यानी कि हड्डियाँ होती हैं, और उनके मैंने आपको एक एक के नाम भी बताए थे, और वे हड्डियाँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर होती हैं मैंने आपको ये भी बताया था। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम हिंदी में श्वसन तंत्र भी बोलते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र प्रणाली। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और श्वसन तंत्र प्रणाली एक ही है। इनको हम इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं और हिंदी में इसको श्वसन तंत्र प्रणाली बोलते हैं। तो आइए मैं आपको आज श्वसन तंत्र प्रणाली के बारे में बताऊंगा, यानी कि श्वसन तंत्र प्रणाली होती क्या है और ये हमारी बॉडी में क्या काम करती है, और ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से कार्य करती है, और ये हमारी बॉडी में किस किस ऑर्गन्स, जो श्वसन तंत्र प्रणाली है इसमें हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको आज इनके बारे में बताऊंगा। इनके बारे में थोड़ा आपको सुपरफिशियली लेकर चलूँगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो टू पार्ट में डिवाइड है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें हमारे नेजल कैविटी, फेरिंग्स। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो नंबर 1 जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन आता होता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यानी कि नोज़ से जो कैविटी होती है वो आती है। और फेरिंग्स, ये हमारे नोज़ से पीछे होता है। और जो नोज़ से पीछे और जो हमारा माउथ यानी कि ओरल कैविटी है उससे भी थोड़ा पीछे होता है, बैक साइड में होता है। फिर होता है एपिग्लोटिस, और फिर आता है लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर आता है फूड पाइप, इसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं, जो है ना हमारे विंड पाइप से पीछे होता है। तो इसमें हमारा जो मेन है वो है ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। तो फिर हम इसके बाद आपको लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, यानी किसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है और इसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें नंबर 1 है हमारा ट्रैकिया जो है हमारी एक पाइप है। ये किस चीज़ की बनी होती है, हमारे कार्टिलेज की बनी होती है। सी टाइप के इसमें कार्टिलेज लगे होते हैं, सी टाइप के, ये हमारे कार्टिलेज की बनी होती है। और फिर नंबर 2 आता है हमारा ब्रोंकियल्स ट्यूब्स। जो ब्रोंकियल ट्यूब है ये हमारी जो ट्रैकिया है उसके लोअर पोर्शन से जुड़ी होती है, और ये हमारे दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है। तो फिर जो हमारे दोनों लंग्स में डिवाइड होने के बाद जो फिर हमारा जो ब्रोंकियल्स है उसमें से कुछ सब डिविजन्स निकलते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स को हम स्मॉल एयरवेज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स है, उनके ऊपर हमारे बहुत छोटे छोटे अंगूर की शेप में कुछ गुच्छे लगे होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई हमारे बॉडी में क्या काम करती है। एल्वोलाई जो है ना हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज का काम करती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है ना, उसको ऑक्सीजन को लेके उसके साथ रिएक्शन करके उसे हमारे ब्लड में सप्लाई करती है। और फिर जो हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके हमारे लंग्स से उसे एयर के थ्रू, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर के थ्रू बाहर निकालती है। तो फिर हम आपको अब बताएंगे कि हमारा जो लंग्स है उसके नीचे डायफ्राम भी होता है। डायफ्राम एक ये मसल्स का गुच्छा भी होता है, इसे हम मसल्स का गुच्छा भी बोलते हैं। ये हमारे रेस्पिरेशन में हमारे लंग्स की हेल्प करता है। लंग्स को हम फेफड़े बोलते हैं, यानी कि फेफड़ों की हेल्प करता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स, ये जो डायफ्राम है ये थोड़ा डाउन हो जाता है, और जब हम उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं यानी कि उसे बाहर निकालते हैं तो हमारा डायफ्राम थोड़ा ब्रॉड यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आइए हम आपको फिर इसके बारे में बताएंगे, इसके यानी कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम एक एक को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अब कि ह्यूमन श्वसन तंत्र होता क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि एक जैविक सिस्टम है, यानी जैविक प्रणाली है। कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी कंसिस्ट है। एंड स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ संरचनाएं भी इसमें स्थित है। यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड
प्लांट्स, यानी कि इसमें जो यूज होता है वो हमारी गैस एक्सचेंज में होता है। ये एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस में गैस एक्सचेंज करने में रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गन्स, यानी कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व है। इंक्लूड द नोज, मैंने बताया था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फेरिंग्स अपर का है, लैरिंग्स अपर का, ट्रैकिया ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ब्रोंकाई ये भी हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। एंड लंग्स में हमारे जो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकियल्स ये आए थे, ये हमारे, और एल्वोलाइज ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में इन्वॉल्व है। फिर पढ़ेंगे हम अपर एयरवे विद ट्रैकिया, यानी कि हमारा जो अपर एयरवे है उससे हमारे ट्रैकिया में किस प्रकार ऑक्सीजन जाती है। तो हम पढ़ते हैं अब अपर एयरवे। व्हेन यू ब्रीथ इन एयर एंट्री, यानी कि हमारी जो ब्रीथ है वो एयर एंट्री करते हैं योर बॉडी थ्रू योर नोज, यानी कि जो हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है वो थ्रू नोज के एंटर करती है और माउथ के। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल डाउन योर थ्रोट, यानी कि जो ट्रेवल यानी ट्रेवल करके हमारे थ्रोट के थ्रू हमारे लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स को क्रॉस करके हमारे वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स बोलते हैं। एंड इनटू द ट्रैकिया, यानी कि वॉइस बॉक्स को क्रॉस करके हमारे ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप तक पहुंचती है। बिफोर एंटर योर लंग्स, यानी कि उसके बाद हमारे लंग्स में एंटर कर देती है। और लंग्स में एंटर करने के बाद आपको पता होगा कि ऑक्सीजन क्या क्या जो हमारी एयर है वो लंग्स में एंटर करने के बाद क्या करती है, वो लंग्स में एंटर होने के बाद हमारे एल्वोलाइज में जाती है, और एल्वोलाइज में जाने के बाद वो हमारे गैस एक्सचेंज करती है, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में मिलाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो वेस्ट गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको अब्जॉर्व करके यानी कि उसको लेकर उसे थ्रू एयर के हमारे नोज से बाहर निकाल देती है। तो फिर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि कुछ पार्ट है हमारे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बॉडी में। जैसे द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट दैट वर्क थ्रू टू हेल्प योर ब्रीथ, यानी कि कुछ पार्ट है डिफरेंट टाइप के जो हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की। जैसे नंबर वन पार्ट क्या है हमारा, माउथ एंड नोज, फिर है सिनस, फिर है हमारा फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, फिर है लैरिंग्स, और फिर लैरिंग्स के बाद है हमारा लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया के बाद है फिर ब्रोंकियल ट्यूब, और फिर है हमारे लंग्स। ये जो है हमारे रेस्पिरेटरी के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो फिर डिफरेंट पार्ट्स हैं, फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं, यानी कि भाई देखो जो डिफरेंट पार्ट्स थे कौन कौन से हैं, ये रहा नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस और ट्रैकिया भी मैंने बताया था ना आपको। ट्रैकिया ये एक पाइप है जिसमें सिक टाइप के कार्टिलेज की ये बनी होती है। फिर उसके बाद हमारे जो यहाँ से कुछ जो ट्रैकिया से दो पार्ट में एक ट्यूब डिवाइड होती है, तो उसको हम ब्रोंकियल ट्यूब बोलते हैं। फिर उससे जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें से फिर छोटी छोटी कुछ और ट्यूब्स निकलती है, यानी कि बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती है, उसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और उनको हम स्मॉल एयरवेज भी बोलते हैं। फिर हमारे जो ब्रोंकियल्स हैं स्मॉल एयरवेज हैं उनके कुछ फ्रंट पे कुछ कैपिलरीज निकली होती है, जिन कैपिलरीज में हमारे एल्वोलाई गैस एक्सचेंज के लिए जो छोटे छोटे अंगूर की शेप की होती है वे हमारे एल्वोलाई जुड़ी हुई होती है हमारे किससे, लंग्स से। फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे
तो हम आपको अब बताएंगे कि हमारे जो हमने आपको कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के बारे में बताया, हम आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा, और उनके बारे में पता करेंगे कि ये क्या काम करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और ये कहाँ पे होता है। माउथ एंड नोज, ओपनिंग दैट पुल, यानी कि पुल, ओपनिंग दैट पुल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि हमारे आउटसाइड योर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के आउटसाइड में होता है, इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके आउटसाइड में होता है, हमारी ऑक्सीजन को एंटर कराने में, यानी पुल, एयर पुल, पुल पुल का मीनिंग समझते हो तुम? पुल करना, यानी कि एक तरीके से पुल यानी कि लेना, यानी कि हमारी ओपनिंग से जो हमारी एयर को लेती है। फिर है सिनस, ये हमारा एक होल है, एक होल है सिनस, जो होल एरिया बिटवीन द बोन्स एंड योर हेड, यानी कि हमारा बोन है जो ये वाली नोज की बोन है, इसके जो हेड है, हेड के बीच, दैट हेल्प, बीच में होता है दैट, ये एक होल होता है, ये हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और फिर आता है हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है हमारे ट्यूब दैट डिलीवर एयर, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो एयर है उसको, जो हमारी एयर है उसको फ्रॉम योर माउथ एंड नोज टू द ट्रैकिया, यानी कि यहाँ जो हमारे एयर आती है उसको फेरिंग्स, माउथ से जो एयर आती है माउथ से और नोज से, उसको थ्रू अपने जो फेरिंग्स है वो अपनी ट्यूब्स के थ्रू ट्रैकिया तक पहुँचाता है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया तक पहुँचाता है। फिर आता है हमारा उसके बाद, यानी कि लैरिंग्स से ट्रैकिया तक हमारी एयर को पहुँचाया, फिर उसके बाद आता है हमारे लंग्स का काम आता है, यानी ट्रैकिया तक पहुँचे, ट्रैकिया क्या करती है, पासेज कॉन्टैक्टिंग योर थ्रोट एंड लंग्स, यानी कि जो हमारे लंग्स थ्रोट से, यानी कि गले से लेके और लंग्स तक जो अटैच होती है और एयर को पासेज करती है, यानी कनेक्ट होती है हमारे थ्रोट से और लंग्स तक, जो होती है ट्रैकिया होती है, ये हमारे सी शेप की होती है और ये हमारे कार्टिलेज की बनी होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रोंकियल ट्यूब एट द बॉटम फॉर योर विंड पाइप दैट कनेक्ट इनटू ईच लंग्स, यानी कि जो ये हमारे, देखो तुमने, मैंने बताया तुम्हें कि हमारे जो ट्रैकिया है उसके निचला पार्ट यानी बॉटम को 2 पार्ट में डिवाइड है, जो हमारे ईच लंग्स यानी दोनों लंग्स में जा रही है। तो इसने क्या बताया, कनेक्ट इनटू ईच लंग्स, यानी कि जो जो ब्रोंकियल्स है वो हमारे एक लंग्स से अटैच है, उस लंग्स से अटैच है, फिर लंग्स से अटैच, तो फिर उसके बाद है हमारा क्या, लंग्स, यानी कि लंग्स हमने ट्राई कैसे, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच गई और लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच गई, लंग्स का क्या काम होगा, तो लंग्स, जो ये लंग्स है हमारे बॉडी में टू ऑर्गन्स दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इट इनटू योर ब्लड, यानी कि जो लंग्स है ये हमारी, वही लंग्स में क्या है, एल्वोलाई क्या करती है, हमारे गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, यानी कि ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में एंटर कराती है। तो यानी कि जो हमारे 2 ऑर्गन दैट रिमूव ऑक्सीजन, यानी कि 2 लंग्स है ये हमारे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, किसमें, ब्लड में, फ्रॉम द एयर एंड पास इट इनटू योर ब्लड, यानी कि ब्लड में पास कर देते हैं हमारी क्या को, ऑक्सीजन को, लंग्स। और फिर उसके बाद है हमारा फ्रॉम योर लंग्स योर ब्लड स्ट्रीम डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल योर ऑर्गन्स एंड टिश्यू, यानी कि जो ब्लड है ये हमारे क्या करता है, ब्लड फ्रॉम योर लंग्स, यानी कि जो ब्लड है हमारा वो लंग्स जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, डिलीवर करता है किसको, ऑक्सीजन को, जिससे हमारे क्या ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज क्या करते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी यानी ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे एक एनर्जी सोर्स भी है। जब ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी तो उससे हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स यानी कि सभी ऑर्गन्स भी कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, और ऑर्गन्स कार्य स्टार्ट करेंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी फंक्शन करेगी तो ह्यूमन हेल्दी होगा। तो फिर उसके बाद हमारे कुछ मसल्स एंड बोन्स हेल्प इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि कुछ मसल्स है और कुछ बोन्स है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारा यानी क्या है, कुछ मसल्स है और बोन्स है जो हमारे क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, कौन कौन से हेल्प करते हैं जो हमारे कुछ मसल्स एंड बोन्स है, तो डायफ्राम है जो ये
डायफ्राम क्या हेल्प करता है, ये हमारा मसल्स है, ये दैट हेल्प योर लंग्स पुल इन एयर एंड पुश इन इट आउट, यानी कि पुल करता है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, यानी कि इनहेल यानी कि अंदर लेते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है पुल हो जाता है। और जब हम इसको यानी कि लंग्स को पुल करता है, यानी कि पीछे साइड खोलता है, थोड़ा सा खींचता है। और जब हमारी ऑक्सीजन को हम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो हमारे लंग्स को पुश करता है ऊपर की साइड को, जिससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद हमारा क्या पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमारी कुछ बोन्स थी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को में हेल्प करती है, जिसमें हमारी क्या है, रिब्स। रिब्स क्या है, ये रिब्स हमारी जो बोन्स है, ये दैट सराउंड द पोर्शन योर लंग्स, यानी कि जो लंग्स के ये चारों साइड में कवर करके रखती है, जिससे हमारे क्या लंग्स को कुछ भी इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं जो रिब्स है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम अदर कंपोनेंट दैट वर्क विद द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स इंक्लूड, यानी कि जो कुछ अदर कंपोनेंट्स भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो क्या करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के। जैसे मैंने आपको बताया था कि लंग्स में क्या है, एल्वोलाई है। एल्वोलाई क्या करती है, ये हमारी एयर स्क्रास है इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, यानी कि क्या करती है, हमारे जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जो हमारी बाहर से प्योर ऑक्सीजन आई है उसमें उसे ब्लड के साथ एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उससे ब्लड से क्या लेती है, ब्लड से ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये हमारे जो एल्वेलाई से हमारे ब्रोंकियल्स को प्रोवाइड करने स्मॉल एयरवेज को, और फिर ब्रोंकियल हमारे ब्रोंकियल्स को देगा, और ब्रोंकियल्स हमारे ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर हमारे थ्रो माउथ या नोज के हमारे बाहर निकल जाएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बाद हमारे हेल्दी पर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक बहुत विसीली ऑक्सीजन भी है जो ज़्यादा मात्रा में होने पर हमारी बॉडी में कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट कर देगी। और फिर उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, ब्रोंकियोल्स देखिए, ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं, स्मॉल ब्रांच ऑफ द ब्रोंकियल, यानी कि जो ब्रोंकियोल्स है, हमारी जो ब्रोंकियल है ना उसकी स्मॉल ब्रांच है। मैंने बताया था कि हमारे जो ब्रोंकियल्स है उसमें से छोटी छोटी कुछ ट्यूब्स निकलती है जो हमारे ब्रोंकियल्स है। ये क्या करती है, ट्यूब्स दैट लीड द एल्वोलाई, यानी कि ये एल्वोलाई को लीड करती है क्या, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आने में उसकी हेल्प करती है, यानी कि लीड करती है उसको। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एल्वोलाई है उसके पास कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या है, ब्लड वेसल्स होती है इन द एल्वोलाई, ये एल्वोलाई में ब्लड वेसल्स होते हैं जो वाल एल्वोलाई वाल दैट मूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये हमारी जो कैपिलरीज है ये एल्वोलाइज को कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और जो उससे फिर हमारे एल्वोलाइज से ऑक्सीजन लेके पूरे ब्लड में फैल जाती है, और ब्लड में फैलने के बाद हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है, और ब्लड बॉडी में जाने के बाद हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जो कि ऑक्सीजन, और एनर्जी प्रोवाइड करने से हमारी बॉडी वर्क करने लगती है। फिर मैंने आपको बताऊं कि लंग्स लोब यानी कि जो लंग्स है, लंग्स में कितने लोब है, सॉरी लंग लोब बताऊंगा मैं आपको, ये रहा लंग्स लोब, यानी कि हमारे जो दो लंग्स है उनमें भी कुछ पार्ट में डिवाइड है लंग्स, यानी कि जैसे तुम्हें पता होगा जैसे लंग्स है उसमें जो हमारा सेक्शन फॉर द लंग्स है ना, ये कुछ लोब्स में डिवाइड है। जैसे हमारा एक है 3 लोब इन द राइट लंग्स, जो हमारा राइट लंग्स है ना, ये रहा 3 लोब इन द राइट लंग्स। जो हमारा राइट लंग्स है वो हमारे 3 लोब में डिवाइड है, 3 लोब में डिवाइड है। और जो हमारा 2 इन द लेफ्ट लंग्स, यानी कि जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो 2 लोब में डिवाइड है। तो फिर मैंने आपको बताऊंगा कि 2 लोब में डिवाइड है। फिर हमारा प्यूलर यानी प्यूलर कैविटी, ये क्या है, ये हमारे जो सराउंड करके रखते हैं ईच लंग्स को, यानी कि हमारे दोनों लंग्स को कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट। क्या प्यूलर कैविटी क्या करती है, हमारे ईच लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमारे लंग्स के सराउंड में चारों साइड उसको कवर करके रखती है प्यूलर कैविटी। ये प्यूलर कैविटी हमारे लंग्स को डैमेज होने से बचाती है, कुछ भी जैसे कोई भी रिब्स क्रैक हो गया, यानी कि रिब्स फ्रैक्चर हो गया और रिब्स टूटने के बाद हमारे लंग्स पे ना लगे उसके कारण, तो प्यूलर कैविटी भी उसे हेल्प करती है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ें, उसके बाद हम थोड़ा सा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बता दें कि योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी में एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है फॉर ऑर्गन्स, यानी कि ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प योर ब्रीथ, यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारे ऑल ऑर्गन्स और टिश्यूज में टिश्यू की वर्क करने में हेल्प करती है।
दिस सिस्टम हेल्प योर बॉडी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सो योर ऑर्गन्स कैन वर्क। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आने के बाद हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है वो हमारे हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, और ऑर्गन्स और टिश्यू तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उनमें एनर्जी आएगी। एनर्जी आने के बाद भी हमारे क्या करेंगे, हमारे जो ऑर्गन्स और टिश्यूज है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे हमारी बॉडी वर्क यानी कि ऑर्गन्स कैन वर्क स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करने लगी, हम हेल्थ कोई हमें कुछ वीकनेस फील नहीं होगी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इट्स आल्सो क्लीन वेस्ट गैसेज, यानी कि कुछ वेस्ट गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट गैस है, यानी कि ये हमारी वेस्ट गैस को क्लीन करने में हेल्प करती है। सच एज CO2 था यहाँ पे फ्रॉम योर ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में उसको बाहर निकालती है। वो यहाँ पे गलता है कि यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे C आना था, यानी कि CO2। तो ये क्या करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, यानी क्लीन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर उसके बाद में के रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शन से समझो ना, कार्य है, यानी कि श्वसन तंत्र के क्या कार्य है। जो हमारा श्वसन तंत्र है इसके दो कार्य है, एक तो प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है ये हमारा क्या करता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्रॉम मेटाबोलाइज इन द टिश्यू, यानी कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हमारे जो टिश्यूज है वे मेटाबोलाइज होते हैं, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड दैट वेस्ट प्रोडक्ट योर मेटाबोलाइज, यानी कि जब हमारा कोई भी ऑर्गन्स मेटाबोलाइज यानी काम करना स्टार्ट करेगा, उसके कारण जो भी कुछ वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए उसको ऑक्सीजन के साथ बाहर निकालने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हमने आपको सेकेंडरी फंक्शन के बारे में बता दूं, तो सेकेंडरी फंक्शन यानी कि प्रोड्यूस स्पीच, यानी कि स्पीच, यानी कि जब ऑक्सीजन आएगी तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा काम करेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा रहने के बाद हमारी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा स्पीच, यानी कि स्पीच यानी कुछ भी बोलने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन लेने के बाद हमारा वॉइस बॉक्स भी बहुत क्लीन है तो हमारी वॉइस भी कुछ अच्छी से आएगी। फिर मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, यानी कि जो हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस है, यानी कुछ एसिड है जो हमारी बॉडी में बेस्ट बैलेंस यानी उसको बैलेंस करके रखने में भी हेल्प करता है। मेंटेन और एसिड के मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन। फिर मेंटेन बॉडी वाटर लेवल, यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में वाटर लेवल, यानी कि जो भी हमारा फ्लूइड्स है उसको मेंटेन, यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से हमारी बॉडी जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो थैंक यू, मुझे लगता है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक्स लॉट।